नमस्कार। देखिए, इतिहास में ना कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ जीत या हार के लिए नहीं होती। वो याद रखी जाती हैं हिम्मत, बहादुरी और बलिदान की मिसाल के लिए। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं, सारागढ़ी का अविश्वसनीय युद्ध। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत ही एक सवाल से होती है। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए। आपके साथ सिर्फ 20 लोग हैं, एक छोटी सी चौकी पर, और आपके सामने 10,000 दुश्मनों की एक पूरी फौज खड़ी है। भागने का कोई रास्ता नहीं, मदद की कोई उम्मीद नहीं। ऐसे में कोई क्या करेगा? बस यही वो सवाल था जिसका सामना 36वीं सिख रेजिमेंट के उन 21 जवानों को करना था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, यह सच में चौंकाने वाले हैं। एक तरफ सिर्फ 21 सिख सैनिक और दूसरी तरफ करीब 10,000 अफरीदी और ओरकजई कबीलाई लड़ाके। मतलब ये कोई बराबरी का मुकाबला तो था ही नहीं, ये तो एक तरह से असंभव को कर दिखाने की चुनौती थी। और बस यहीं से हमारी कहानी की असली शुरुआत होती है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस ऐतिहासिक दिन की कहानी में। वो कहानी जब मुट्ठी भर जांबाजों ने हजारों की फौज के सामने एक ऐसी लकीर खींच दी जिसे आज भी दुनिया याद करती है। बात है साल 1897 की। जगह ब्रिटिश इंडिया का वो हिस्सा जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे। मतलब आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर वाला इलाका। ये वो दौर था जब ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य के बीच एक तरह की कोल्ड वॉर चल रही थी, जिसे द ग्रेट गेम कहते थे। तो जाहिर है ये इलाका स्ट्रेटेजिकली बहुत बहुत जरूरी था, और ठीक यहीं पर थी वो छोटी सी चौकी सारागढ़ी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी छोटी सी अनजान सी चौकी इतनी जरूरी क्यों हो गई? क्यों इसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई? चलिए आगे यही समझते हैं। तो इस कहानी के हीरो कौन थे? ये थे 36वीं सिख रेजिमेंट के जवान। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ ब्रिटिश फौज के सिपाही नहीं थे। नहीं, ये उस महान सिख परंपरा से आते थे जहां कर्तव्य और बलिदान से बढ़कर कुछ नहीं होता। और इनकी बहादुरी के चर्चे तो ऐसे थे कि ब्रिटिश सेना में भी सिखों की एक अलग ही धाक थी। अब सारागढ़ी के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए उसकी लोकेशन को देखना होगा। असल में ये दो बड़े किलों फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के ठीक बीच में थी। और इसका काम क्या था? ये एक कम्युनिकेशन पोस्ट थी। मतलब एक किला दूसरे से बात कर सकें, सिग्नल भेज सके, वो काम सारागढ़ी से होता था। अब जरा सोचिए, अगर सारागढ़ी पर दुश्मन का कब्जा हो जाए तो क्या होगा? सिंपल है, दोनों किलों का कनेक्शन टूट जाएगा, वो एकदम अकेले और कमजोर पड़ जाएंगे। बस इसीलिए इस छोटी सी चौकी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस दिन की सुबह जब इस चौकी पर हमला हुआ। यहीं से शुरू होती है बहादुरी की वो कहानी जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। सुबह के करीब 9 बजे थे जब हमला शुरू हुआ। हजारों की भीड़ ने चौकी को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर मौजूद 21 सिख जवानों ने फौरन अपनी पोजीशन ली और फायरिंग शुरू कर दी। घंटों तक, जी हां, घंटों तक उन्होंने दुश्मनों को आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन दोपहर होते होते एक बड़ी दिक्कत आ गई। उनका गोला बारूद लगभग खत्म होने को था। और फिर करीब 3:30 बजे वो हुआ जिसका डर था। हमलावर चौकी की दीवार तोड़ने में कामयाब हो गए। मतलब जो भी गोला बारूद उनके पास था, उसके दम पर इन 21 जवानों ने घंटों तक हजारों की फौज को रोके रखा था। उन्होंने हमलावरों को भारी नुकसान पहुंचाया, उनके सैकड़ा लोगों को मार गिराया। ये साफ था, उन्होंने तय कर लिया था कि लड़ेंगे तो आखिरी सांस तक। और इस पूरी लड़ाई को लीड कौन कर रहा था? वो थे हवलदार ईश्वर सिंह। उन्होंने अपने साथियों का हौसला एक पल के लिए भी टूटने नहीं दिया। जब सरेंडर करने का ऑप्शन सामने आया तो उन्होंने लड़ने का फैसला किया। और ये सिर्फ एक फौजी फैसला नहीं था, ये उनके उसूलों, उनके कैरेक्टर का सबूत था। और जैसे ही दीवार टूटी, लड़ाई अपने सबसे खौफनाक दौर में पहुंच गई। अब गोलियों की आवाज बंद हो चुकी थी। अब तो बस संगीनों और कृपाणों की टक्कर थी। हैंड टू हैंड कॉम्बैट। एक एक सिख जवान 10-10 दुश्मनों से भिड़ रहा था। और उस शोर में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। देखिए, लड़ाई का नतीजा तो शायद पहले से ही तय था, लेकिन इन 21 जवानों ने जिस तरह अपनी जान दी, उसने इतिहास में एक नया पन्ना लिख दिया। तो चलिए अब बात करते हैं इस लड़ाई की विरासत की। इसके बाद क्या हुआ? जब चौकी के अंदर एक एक करके सारे जवान शहीद हो गए, तब भी एक आखिरी सिपाही बचा था, सिग्नलर गुरमुख सिंह। इनका काम लड़ना नहीं बल्कि सिग्नल भेजना था।
उस जमाने में हेलियोग्राफ नाम का एक डिवाइस होता था जो शीशे से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके दूर तक मैसेज भेजता था। गुरमुख सिंह ने आखिर तक लड़ाई की एक एक डिटेल अपने ऑफिसर्स तक पहुंचाई। और फिर वो पल आया जो शायद इस पूरी लड़ाई का सबसे इमोशनल मोमेंट है। जब गुरमुख सिंह ने अपना काम पूरा कर लिया तो उन्होंने अपना आखिरी मैसेज भेजा। उन्होंने लड़ने की इजाज़त मांगी, इजाज़त मिल गई, और कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने अकेले ही 20 से ज़्यादा दुश्मनों को मार गिराया और फिर शहीद हुए। सोचिए, अगर वो ये आखिरी सिग्नल ना भेजते तो शायद दुनिया को सारागढ़ी की ये पूरी कहानी कभी पता ही नहीं चलती। जब इस लड़ाई की खबर ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंची तो सब हैरान रह गए। सारे के सारे मेंबर्स ने खड़े होकर इन 21 शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन सभी 21 जवानों को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया, जो उस वक्त का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार था, आज के परमवीर चक्र के बराबर। और सारागढ़ी की ये विरासत आज भी जिंदा है। हर साल 12 सितंबर को इंडियन आर्मी की सिख रेजिमेंट इसे सारागढ़ी दिवस के तौर पर मनाती है। और ये कहानी सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमीज में हिम्मत और ड्यूटी की एक मिसाल के तौर पर पढ़ाई जाती है। ये हमें एक ही बात सिखाती है कि असली बहादुरी नंबर्स की मोहताज नहीं होती। तो आखिर में सवाल फिर वही है, क्या सारागढ़ी सिर्फ एक लड़ाई की हार थी, या फिर ये ड्यूटी, हिम्मत और इंसानी जज्बे की वो अमर कहानी है जो हमें हमेशा हमेशा प्रेरणा देती रहेगी? मुझे लगता है इसका जवाब तो इतिहास खुद ही दे चुका है।